कार्यकर्ताओं के द्वारा किस तरह की भद्दी बातें कही गई चिराग पासवान जी के प्रति। आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी जी किस तरह से प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो ऐसे जाहिलों की बात आप कर रहे हैं कि उनकी आंधी है। कहीं कोई आंधी नहीं, दो फजूल के लोग घूम रहे हैं, आवाज़ अब निकल नहीं रही है, बात कोई सुन नहीं रहा है, तो चिड़चिड़ाहट में कुछ से कुछ बोल जा रहे हैं। आप देखिए ना कि उनका समीकरण कहाँ है। उनके समय A to Z के नारे वाले लोग किस तरह से टिकट बंटवारा उन्होंने किया। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। मोदी है तो मुमकिन है, इसी स्लोगन के साथ एनडीए ने जो है बिहार में दावा किया कि 40 लोकसभा सीट हम जीत रहे हैं। हालांकि ये दावा कितना सच होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से महागठबंधन की ओर से तैयारी की जा रही है, तेजस्वी यादव जिस मजबूती के साथ मैदान में चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं और जिस लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, ऐसे में यह कहना कि 40 लोकसभा सीट जीत रहे हैं या कहीं से भी असरदायक नहीं साबित हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। आप लोगों का तो दावा तो बस स्टैंड ऑफिस हो गया। आप लोगों ने कहा कि हम 40 लोकसभा सीट जीत रहे हैं, लेकिन फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का चुनाव आप देख लीजिए, उसमें जो आप लोगों की बेचैनी बढ़ी हुई है वो तो साफ दिख रहा है। अब नहीं देखिए, ये अब पता नहीं आपके आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन पहले चरण में और फिर दूसरे चरण में हम तो आपके ही माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ही पता चलता है, और भी हमारा जो अपना सोर्स है उससे तो हम मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है और किसी भी तरह की कोई बात होने जा रही है। आप तेजस्वी यादव की जो आंधी की बात कर रहे हैं, हम तो उनके सभाओं में भी देख रहे हैं कि किस तरह की भीड़ है। मंच मतलब फील्ड से ज़्यादा मंच पे लोग जमाए मिल रहे हैं। तो ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता। और 40 पार का जो नारा हमारा है, 400 पार का जो नारा है, वो फलीभूत जनता करेगी। और जनता पूरी तरह से मोदी के साथ है, प्रधानमंत्री जी के नीतियों के साथ है। और जिस तरह की फूहड़ बातें महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा जमुई की सभा में तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किस तरह की भद्दी बातें कही गई चिराग पासवान जी के प्रति। आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी जी किस तरह से प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो ऐसे जाहिलों की बात आप कर रहे हैं कि उनकी आंधी है। कहीं कोई आंधी नहीं, दो फजूल के लोग घूम रहे हैं, आवाज़ अब निकल नहीं रही है, बात कोई सुन नहीं रहा है, तो चिड़चिड़ाहट में कुछ से कुछ बोल जा रहे हैं। लेकिन श्याम सुंदर जी, आप लोग सिर्फ लोकसभा चुनाव की तैयारी में हैं और लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और महागठबंधन जो है लोकसभा और विधानसभा के मद्देनज़र को देखते हुए इस चुनाव में जो है चुनावी मैदान में है। अगर उनको 10 सीट भी, अगर 20 सीट भी, 25 सीट भी मिल जाती है तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए जो है 2-4 सीटें मिल जाएं तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जनता तो वोट करेगी नहीं। फिर आपका 40 कहाँ जाएगा? मेरा 40, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ईश्वर की बहुत असीम कृपा होगी, बहुत गालियाँ देते हैं वो देवी देवताओं को वे लोग, उसके बाद भी अगर कृपा बरसा दी ईश्वर ने, तब उनको 2-4 सीट जो मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता। मैं चूँकि लोकतंत्र है, पूरी तरह से तो नहीं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन जो हालात हैं ज़मीन पर आप देखिए ना कि उनका समीकरण कहाँ है। उनके समय A to Z के नारे वाले लोग किस तरह से टिकट बंटवारा उन्होंने किया, और उनके ही लोग किस तरह से फिर पलटवार कर रहे हैं, उनके ही लोग कैसे विद्रोह कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद के लोग उनके जहां वो अपने लोगों को टिकट दे रहे हैं समीकरण में, वो तो M-22 समीकरण था उनका। अब 22 M तो कहाँ गायब हो गया। M से उन्होंने 2 टिकट दिए, वो भी बाहरी लोगों को दिया, वो भी उनके दल में कोई M नहीं था। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि मुसलमान में जो 2 टिकट उन्होंने दिया, उसमें उनके दल के मुसलमान नहीं थे, उनको हायर करना पड़ा दूसरे दलों से, एक AIMIM से और एक जनता दल यूनाइटेड से। मतलब राष्ट्रीय जनता दल में कोई मुसलमान काम कर रहा है, उसको टिकट नहीं मिलेगा। पहले भी उन्होंने राज्यसभा में टिकट काट दिया। तो ये तो उनका समीकरण है। और रहा सवाल जहाँ तक उनके अपनी जाति का, तो आप देख लीजिए कि पूर्णिया में कैसा खेल हुआ, फिर झंझारपुर में किस तरह से हो रहा है, और कई जगहों पे आपको ऐसा दिख रहा है। तो पहले अपने घरौंदे में फंस गए हैं ना। अपने परिवार को टिकट देना, अपने बेटी के लिए लालू प्रसाद से लेकर राबड़ी देवी सारा परिवार देखिए जाके छपरा में जम गया। तो लेकिन लालू प्रसाद भी ना करे तो नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, परिवारवाद की बात भी करूँगा। लेकिन लालू प्रसाद जी सारण के अलावा कहीं गए नॉमिनेशन में क्या, कहीं गए प्रचार में क्या?
ये दिखाता है ना, एक नेता वो नहीं होता है जो अपनी बेटी के लिए केवल घूम रहा है, परेशान है, जबकि उसी सारण की जनता ने पिछले 4 चुनाव में 5 चुनाव में उनको धत्ता बता दिया। और आने वाले दिनों में आपको दिख जाएगा कि जिस विधानसभा की आप बात कर रही हैं, उस विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की औकात 20 से 25 सीटों की है। वो तो हमारे भाई चिराग पासवान जी 2020 में छिटक गए थे, इसलिए उनको कुछ सीटें बढ़ गई। आने वाले 25 के चुनाव में भी दिखेगा 2 दर्जन के अंदर सिमट जाएंगे, यही उनकी औकात है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से आप एनडीए की ओर से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है, नेशनल लीडर्स जो हैं बिहार में इन दिनों प्रवास पर हैं, और महागठबंधन के तरफ से भी सिर्फ तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं, आज सहयोगी दल ही उनके साथ जो है प्रचार प्रसार में मैदान में हैं। आप लोग जिस उम्मीद से और जिस एक्टिविटी से आप लोगों को देखने से नहीं लग रहा है कि कुछ चुनौतियां, देखिए नेता हमारे पास हैं, चेहरे हमारे पास हैं, जनता में विश्वास उनके प्रति, नेताओं के प्रति जो हमारे पास हैं, तो जनता के बीच में नहीं कहाँ तेजस्वी। अब आप अपनी ही बात में बताइए कि तेजस्वी प्रसाद के साथ जब उनके गठबंधन के लोग नहीं दिख रहे, उनके गठबंधन के लोग नहीं आ रहे, फर्स्ट फेज में कहीं राहुल गांधी आए थे क्या? फर्स्ट फेज में 4 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही थी, तो राहुल गांधी की एंट्री बिहार में हुई थी क्या? बाकी भी फेज़ों में देख लीजिए, जो महागठबंधन की बात करते हैं। अब महागठबंधन में एक तो महा शब्द खत्म हो गया, गठबंधन में सब ठगबंधन है, जिसके पीठ में छुरा घोपा आज उसको लेके घूम रहे हैं, मछली खा रहे हैं नवरात्रा में। तो ये ऐसे लोगों की जमात है जो एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हैं। कांग्रेस वाले उनको हरा रहे हैं, उनके लोग कांग्रेस को नहीं वोट कर रहे हैं, है ना, यही स्थिति है। तो समझ में आ जाएगा। परिवारवाद की जो हमने बात कही, हमने ये नहीं कहा कि चलिए परिवार को चुनाव, कोई किसी राजनीतिक परिवार से हो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन एक ही परिवार का हर सदस्य चुनाव लड़ेगा। एक पार्टी आपने बना ली और उस पार्टी में आप अपने अभी तक तो 4-5 को लॉन्च कर चुके हैं, 6 परिवार अभी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और लगभग 15-17 लोगों का नंबर लगा हुआ है। आने वाले विधानसभा चुनाव की जो आप तैयारी की बात कर रहे हैं, तो हमको तो वही लग रहा है कि फिर 2-3 भाई, 2-3 बहन, मोदी की गारंटी के भाई हमारे नेता मोदी हैं, हमारे नेता मोदी हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो नेतृत्वकर्ता का ही गारंटी चलता है ना। बाकी तो काम उनके नेतृत्व में हम सब करते हैं, लेकिन चेहरा तो एक ही होता है, मंत्रिमंडल का प्रधान तो एक ही होता है, सरकार का प्रधान तो एक ही होता है। तो उस नाते अगर मोदी सरकार, आप देखते होंगे कोई सरकार जो होती है तो उसके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नाम से वो सरकार जानी जाती है। तो मोदी मतलब पूरी सरकार मतलब पूरा गठबंधन, मतलब पूरा देश। तो मोदी के नाम आने के बाद आपको पूरे देश की 140 करोड़ जनता की बात हो जाती है। तो मोदी की गारंटी मतलब देश की गारंटी, मोदी का मतलब पूरे एनडीए महागठबंधन के जितने लोग हैं सारे नेताओं की गारंटी है, और सबका अटूट विश्वास मोदी जी पर है। इधर तो मुंडे मतिर भिन्न हैं, कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा, कोई किसी के पैर को तोड़ा, कोई किसी के हाथ को तोड़ रहा है, कोई नाटक कहीं कर रहा है। अपनी सीटें बचाने की तो हैसियत है नहीं। अगर मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, छोड़िए हम 400 पार की, 40 पार की, क्या होगा नहीं होगा। अगर लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां चुनाव जीत जाएं, उनको तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे जोर लगाकर जिता लें, तब हम मान जाएं। एक तो उनके साथ जो घूम रहे उनको चुनाव लड़ने का मतलब कुवत नहीं हुआ। तो मुकेश सहनी चुनाव क्यों नहीं लड़े? जो सहनी की बात करते हैं, एक सहनी को टिकट नहीं दिया। हम लोग तो भुगते हुए हैं ना। लालू प्रसाद यादव आपको टिकट दे देंगे और साथ में प्रत्याशी दे देंगे। मुकेश सहनी को चुनाव से वंचित करा दिया, यही इनकी जोड़ी है। और लालू प्रसाद जी जिस बेटी के लिए परेशान हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। आई प्रधानमंत्री का चुनाव है कि मुख्यमंत्री का चुनाव? अब 7वां पास 9वां पास लोग घूमते हैं, तो यही सब ना बात करेंगे। चुनाव प्रधानमंत्री का हो रहा है और लाड़ू मुख्यमंत्री का चुनाव रहे हैं। आज जब मुख्यमंत्री का चुनाव होगा तब मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। तो उनकी तो हैसियत यही है और सोच यही है। सवाल है कि आप जो जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, जो अटपटी बातें करेंगे। जिस तरह से मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की, आपको लगता है कि उस आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है या चुनाव में रहने का अधिकार है? हमको तो लगता है कि कोर्ट को भी और चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए ऐसे बदमिजाज लोगों का, ऐसे बेजुबानी करने वाले लोग, मतलब बदजुबानी करने वाले लोगों का तो मुंह बंद करना चाहिए, और जनता मुंह बंद कर देगी।
अगर चुनाव आयोग और कोर्ट नहीं एक्शन लेता है तो आप देखिए कि जनता मुंह बंद कर देगी। सहनी जी के तीनों प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी दोनों बहनों का भी सीट बचा लें तो हमको उसकी शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का। बता दें कि मोदी की गारंटी पर पूरा एनडीए का जो हिस्सा है वो टिका हुआ है। एक तरफ महागठबंधन जो है अपनी एड़ी चोटी लगाई हुई है, लेकिन दावा जो बिहार में 40 सीट पर किया गया है एनडीए की ओर से, इस पर कितना खरा उतरता है ये तो 4 जून को पता चलेगा। इस पर बस इतना ही। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ 4 नेशन पटना।